स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल CA झा में। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जो जब देख रहे हो वीडियो उनके लिए अपने हिसाब से फिट कर लेना। तो आज मैं बताना चाहूँगा 10वीं परीक्षा होने के बाद हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, कॉमर्स, साइंस, आर्ट या किसी और फील्ड में। इसके बारे में हम कुछ जानकारी अपने बच्चे को देना चाहते हैं अपने YouTube चैनल के द्वारा, जिससे कि उन बच्चों को पता चले जो आगे हमारा भविष्य क्या है, आगे मेरा स्कोप जो फील्ड हम लिए हुए हैं उस फील्ड में क्या है। क्योंकि हम देखे हैं अपने क्षेत्र के, अपने मिथिलांचल के, या यूँ कहें जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पे हम लोग रहते हैं, या पूरे बिहारी छात्र में लगभग 90% बच्चे को हमारा जो अपना अनुभव है उन्हें पता ही नहीं रहता है जो हमें किस फील्ड में जाना है, जिसके लिए उन्हें सही सलाह की ज़रूरत पड़ सकते हैं या उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जिनसे भी उनका अपना भविष्य जो है नहीं समझ आ रहा है। उस सब मुद्दे को देखते हुए हम अपना इस अनुभव इस वीडियो में शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पे गांव घर में एक चीज़ का सोच रहता है, जो अगर अच्छा नंबर आ गया तो आप साइंस रखो। आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये देखो जो आपका रुचि किस में है, नंबर कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपका रुचि साइंस में है तो आप साइंस रखो, अगर आपका रुचि कॉमर्स में है कॉमर्स रखो, आर्ट्स में है तो आर्ट्स रखो। पहली बात, रुचि के हिसाब से डिसाइड कीजिए। दूसरी बात, जो हमें पता चल जाए, मीन्स बच्चे को पता चल जाए हमें किस चीज़ में रुचि है, ये 100 में लगभग 10% बच्चे को ही मेरे ख्याल से मालूम रहता है। 90% बच्चा को ये मालूम ही नहीं रहता है हमें जाना किधर है, और वो एक दूसरे को देख के, दोस्त को देख के, किसी और को देख के कोई ना कोई फैकल्टी, कोई ना कोई लाइन में चले जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब मैं 10th में थे, मेरा जब 10th का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम में 2006 का ये बात होगा, जिसमें हम फर्स्ट डिवीज़न लाए थे और मैथ्स में मेरा 90 नंबर था। सबको पता था जो विजय कुमार झा साइंस ही रखेगा, साइंस ही रखेगा, साइंस ही रखेगा। लेकिन मैंने कॉमर्स रखा, CM कॉलेज में एडमिशन करवाया और कॉमर्स से पढ़ाई की। उस टाइम हम एक चीज़ समझ गए थे, जो मेरा जो फिनेंशियली पोजीशंस है मेरे घर का, वो साइंस में इफोर्ट नहीं कर सकता है। उस टाइम 3,000 to 4,000 रुपीज एक्सपेंसेस था दरभंगा का, जो मेरे गार्जियन बेयर नहीं कर सकते थे, जिसके वजह से अगर हम उस टाइम जोश में आकर के साइंस रख भी लेते, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद हमें उस फैकल्टी से बाहर जाना पड़ता, या उसको छोड़ना पड़ता, या कहीं और जाके जॉब करना पड़ता। इस सब को देखते हुए मैं उस टाइम में एक डिसीजन लिया, जो क्यों ना हम कॉमर्स रख लूँ, पढ़ाई बंद कर देने से अच्छा है जो हम कॉमर्स से ही क्यों ना पढ़ लें, जो कि उस टाइम मेरे लिए एफोर्डेबल था, जिससे कि हम अपना स्टडी जारी रखें। और कॉमर्स से ही 12 किए, फिर आगे चल करके तो CPT किए, फिर IPCC किए और आज CA बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा उस टाइम का डिसीजंस बहुत ही इफेक्टेबल रहा, जिसके वजह से हमने अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और दूसरी बात ये है, जो अगर आपको 10th के समय में ही ये पता चल जाए जो हमें इंजीनियर बनना है, या हमें CA बनना है, या हमें CS करना है, CWA करना है, मेडिकल्स में जाना है, डिफेंस में जाना है, तो आपका कंसंट्रेशन ना एकदम फिक्स रहेगा, जहाँ हमें वही करना है, और आप अपना 24 आवर उसी के पीछे सोचोगे हमें करना कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, जिससे कि हमें वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। और वो लक्ष्य
आपका आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये पता ही ना हो हमें करना क्या है और आप वैसा कोर्स में चले गए हैं जिसका आपको फाइनली लक्ष्य पता नहीं है हमें जाना कहाँ है, जिसका बहुत सारा ऑप्शन है और आपको ये डिसाइडेड नहीं है जो हमें किसी ए बिंदु पे जाना है, तो आप कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, जिससे कि आपका लक्ष्य हासिल करने में बहुत ही कठिनाइयां झेलना पड़ता है या बहुत ही लॉन्ग पीरियड लग जाता है उसमें, या यूं बोले जो वो लक्ष्य प्राप्त भी नहीं हो पाता है किसी से। इसलिए 10th एग्जाम के बाद या 10th एग्जाम तक जैसे ही आप पास किए उस टाइम तक आप सोच के विचार के या अपना जिसमें रुचि हो या जहां से भी जो आपको सजेशन लेना हो, जैसे कि आपको अगर सीए करना हो तो किसी सीए सजेशन लीजिए, अगर आपको आईआईटी करना है तो किसी आईआईटीएन से सजेशन लीजिए, अगर आपको डिफेंस में जाना है तो किसी डिफेंस से सजेशन लीजिए, अगर आपको यूपीएससी बीपीएससी में जाना है तो आप किसी उस व्यक्ति से सजेशन लीजिए जो उस फील्ड का हो, स्पेशली उस फील्ड का हो, और उस प्रकार से आप अपना लक्ष्य का डिसाइड कीजिए और आज से ही उस दिन से ही अपने लक्ष्य के प्रति एक्टिव हो जाइए। 100% आपको आपका अपना लक्ष्य प्राप्त होगा, जिससे कि हम अपना स्टडी जारी रखें और कॉमर्स से ही 12 किए, फिर आगे चल करके तो सीपीटी किए, फिर आईपीसीसी किए और आज सीए बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा उस टाइम का डिसीजंस बहुत ही इफेक्टेबल रहा, जिसके वजह से हमने अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और दूसरी बात ये है, जो अगर आपको 10th के समय में ही ये पता चल जाए जो हमें इंजीनियर बनना है या हमें सीए बनना है या हमें सीएस करना है, सीडब्ल्यूए करना है, मेडिकल्स में जाना है, डिफेंस में जाना है, तो आपका कंसंट्रेशन ना एकदम फिक्स रहेगा जहां हमें वही करना है और आप अपना 24 आवर उसी के पीछे सोचोगे हमें करना कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, जिससे कि हमें वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए और वो लक्ष्य आपका आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये पता ही ना हो हमें करना क्या है और आप वैसा कोर्स में चले गए हैं जिसका आपको फाइनली लक्ष्य पता नहीं है हमें जाना कहाँ है, जिसका बहुत सारा ऑप्शन है और आपको ये डिसाइडेड नहीं है जो हमें किसी ए बिंदु पे जाना है, तो आप कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, जिससे कि आपका लक्ष्य हासिल करने में बहुत ही कठिनाइयां झेलना पड़ता है या बहुत ही लॉन्ग पीरियड लग जाता है उसमें, या यूं बोले जो वो लक्ष्य प्राप्त भी नहीं हो पाता है किसी से। इसलिए 10th एग्जाम के बाद या 10th एग्जाम तक जैसे ही आप पास किए उस टाइम तक आप सोच के विचार के या अपना जिसमें रुचि हो या जहां से भी जो आपको सजेशन लेना हो, जैसे कि आपको अगर सीए करना हो तो किसी सीए सजेशन लीजिए, अगर आपको आईआईटी करना है तो किसी आईआईटीएन से सजेशन लीजिए, अगर आपको डिफेंस में जाना है तो किसी डिफेंस से सजेशन लीजिए, अगर आपको यूपीएससी बीपीएससी में जाना है तो आप किसी उस व्यक्ति से सजेशन लीजिए जो उस फील्ड का हो, स्पेशली उस फील्ड का हो, और उस प्रकार से आप अपना लक्ष्य का डिसाइड कीजिए और आज से ही उस दिन से ही अपने लक्ष्य के प्रति एक्टिव हो जाइए। 100% आपको आपका अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। तो जैसे कि हमने बोला जो लक्ष्य की प्राप्ति 100% होगा ही होगा अगर आपको पता है जो आपका लक्ष्य क्या है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो लक्ष्य की प्राप्ति करना बहुत बड़ी बात नहीं है और लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना बहुत बड़ी बात भी है। मैंने दो बात इसमें बोला, नहीं है और है भी, तो मैं उसे इस प्रकार से बताना चाहूँगा। अगर आपका लक्ष्य डिसाइडेड है और अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति कॉन्शियस हैं तो 100% आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। लेकिन अगर थोड़ा भी डाइवर्ट हो गए अपने लक्ष्य से तो फिर आपका अपना लक्ष्य आपसे बहुत ही दूर चला जाएगा।
और इस बात की जानकारी आपको तब मिलेगा जब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इस बात पे हमें एक बात याद आ गया, हमारे सर थे जो बोलते थे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। कहने का मतलब ये है, अगर आपका स्टडी से जुड़ा हुआ है और आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो 100% फोकस्ड ऑन स्टडी होना चाहिए आपका। 100% आपका काम सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी को कैरी करना, उसके बारे में ही सोचना, सुबह सोचना, शाम सोचना, उससे ही रिलेटेड किसी और से बातें करना, अपने मित्र से, अपने दोस्त से, अपने टीचर से, अपने सीनियर से, अपने कलीग से, किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात करते हैं तो ऑलवेज आपका ये डेडिकेशन होना चाहिए जो हम उसी से रिलेटेड बातें करें जो आपका लक्ष्य प्राप्ति करने में मदद करे। जो अगर आप हमेशा जिसके बारे में सोचते हैं ना, आप वैसे ही बन जाओगे। तो इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहोगे तो 100% आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जो जितने भी बच्चे हैं जो मेरा ये YouTube चैनल या ये जो वीडियो है वो देखेंगे, या वो गार्जियन जिनका बच्चा 10th में हो, 12 में हो, और उनको भी आप कह सकते हैं ये चैनल देखने के लिए और सुनने के लिए। जिससे मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो, अगर आपको अपना लक्ष्य पता हो तो अच्छी बात है, फिर भी अगर आप संपर्क करना चाहें तो हमसे कर सकते हैं। दूसरी बात, कॉमर्स से संबंधित अगर आपको नहीं पता हो जो हमारा स्कोप क्या है, तो आप हमारे इस चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर दे सकते हैं, और हम लास्ट में अपना नंबर देंगे ही, उससे भी आप हमसे बातें कर सकते हैं। और कॉमर्स के अलावा भी अगर आप का रुचि किसी दूसरे फील्ड में है तो भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे उस फील्ड के एक्सपर्ट से आपका बातचीत करवाना, जिससे कि आपको सही सलाह मिल सके। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा जो आप लोग जितने भी आदमी मेरा ये वीडियो देखेंगे तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको अगर लगे जो इस वीडियो से रिलेटेड हमें नहीं किसी और को ज़रूरी है, जिन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सकता है, तो आप उन्हें इस वीडियो के बारे में बताएंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे CA विजय झा के नाम से, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब चैनल CA विजय आनंद के नाम से। मेरा मेल ID cavijayanand1991@gmail.com जो कि दिया हुआ रहेगा, और मेरा मोबाइल नंबर 9903238114, जिससे कि आप डायरेक्ट हमसे बातें कर सकते हैं अपने लक्ष्य रिलेटेड, और आपको हम जहाँ तक होगा सही सलाह देंगे, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो। और कामना करते हैं जो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति सुगमता से कर सके, और एक दिन आप जो सोचे हैं वो बन सके, जिससे कि इस समाज को, अपने क्षेत्र के एवं अपने राज्य और देश का नाम आप रोशन कर सके। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरा पहला वीडियो है, मैं कोशिश किया हूँ अच्छे से अच्छे प्रेजेंट करूँ। हो सकता है अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, बाय कॉल भी बता सकते हैं जो सर यहाँ न यहाँ ये चीज़ त्रुटि हो चुका है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार करना चाहूँगा। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे,
यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी पे। और मेरा नंबर जो हम दे चुके हैं, आप उनसे भी व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई समस्या हो आप संपर्क कर सकते हैं जी। धन्यवाद आप लोगों को जिन्होंने अपना अमूल्य टाइम दे करके इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपना स्टडी जारी रखिए, अपने माता पिता पे ध्यान दीजिए, अपने घर परिवार पे ध्यान दीजिए, खुश रहिए और दूसरे को खुश रखने की कोशिश कीजिए, सबसे बड़ी चीज़ है। जय हिंद।